नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् ध्यायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् यो मङ्गलम् गौतमो मंगलम कुंकुमधारी भुजेन्द्रमोसु मंगलम नमः सुमरिस्मराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भवाय सर्वमा कि व्यवहार शुभ जो धर्म है का धर्म नो कारण है मोटू सल है मिथ्या सल है वो क्योंकि शुभ योग पण प्रवचन समय सार में पुण्य पाप अधिकार में स्थूल शुभ भाव कहा है। भगवान वो अपेक्षा से सूक्ष्म है और उसकी परिणति सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये भी सूक्ष्म है। समझ में आया? तो यहाँ कहते हैं कि जी आत्मा में शक्ति है। जरीक शब्द भाई का अर्थ में थोड़ो स्पष्टीकरण ओछું રહ્યું છે। सर्वदर्शी નો परिणमित शब्द पर आया उसमें। सर्वदर्शी में परिणमित शब्द पर आए। यही सूक्ष्म है क्या है? समस्त विश्व के सामान्य भाव को देखने रूप से सर्व पदार्थ के समूह लोकालोक को सत्ता मात्र ग्रहण करने रूप से परिणमित ऐसे आत्मदर्शन हमारी भाषा देखो। केम के यहाँ तो ऐसे पहले से लिया है क्रम और अक्रम का समूह थे आत्मा। सूक्ष्म थोड़ा विषय है पर ये क्रम विकार का क्रम नहीं है। तो शक्तियां वर्णन है तो शक्ति सब शुद्ध है तो उसकी परिणति पण शुद्ध है। द्रव्य शुद्ध है, शक्ति शुद्ध है, ऐसी परिणति शुद्ध है। तो परिणति शुद्ध है ये क्रमशर होती है और गुण शक्ति है ये अक्रम रहते हैं। तो ये क्रमशर शक्ति की परिणति और अक्रम ये समुदाय आत्मा है हम कहता है। समझ में आया? थोड़ा विचार बहुत आया था तो वो परिणमित शब्द आया ने आई तो आखो लिया धंधा है कहीं दूसरा तो है नहीं। सूक्ष्म थोड़ा आया है कि ये आत्मा में सर्वदर्शी शक्ति है। जो न हो तो वस्तु अदृश्य हो, अदृश्य एक ने देखने में न आवे के अभाव हो। सर्व है न सर्वदर्शी शक्ति जो है ये पण यहाँ तो परिणमन लिया है। समझ में आया? अध्यात्म पुण्य संग्रह है उसमें लिया है। वाचा है तुम्हें अध्यात्म पुण्य संग्रह उसमें ऐसा लिया है कि अभी भी को ज्ञान है पर ज्ञान की परिणति नहीं। भाई ध्यान रखियो। अभी को 11 और 9 पूर्व की लब्धि होती है पर ये ज्ञान परिणति नहीं। समझ में आया? ज्ञान परिणति तो सम्यक रूपे परिणमय द्रव्य ने गुण को ज्ञेय बनाकर परिणमय वो परिणति ज्ञान कहने में आती है। समझ में आया? तो अभवी को 9 पूर्व की लब्धि होती है 11 अंग। तो एक अंग में 51,000 श्लोक एक पद में ऐसा 18,000 पद
18,000 पद का आचरण, एक पद में 51 करोड़ जाजेला श्लोक, ऐसा ऐसा 11 का ज्ञान और 9 पूर्व का ज्ञान, छतां ये ज्ञान की परिणति नहीं। क्योंकि जो ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा है उसकी परिणति ज्ञान का स्वर्ण आश्रय ज्ञान की परिणति हो, वो ज्ञान की परिणति कहना आता है। जो आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ये ज्ञान आ गया ना पहले। अरे आज तो अपने सर्वदर्शी ने थोड़ू लाइन सर्वज्ञ लेना है। तो ज्ञान स्वरूप जो भगवान आत्मा, ये ज्ञान की परिणति के साथ आनंद का अनुभव, समझ में आया? ये ज्ञान परिणति कहने में आता है। हाँ, तो ज्ञान परिणति कहने आता है। अभी को ज्ञान परिणति नहीं कहा है। जितना 11 का ज्ञान, 9 पूर्व का ज्ञान, छता ज्ञान परिणति नहीं। वो ज्ञान परिणति होते हैं तो उसको परिणति के साथ वेदन में आनंद का वेदन आता है। समझ में आया? उसमें दृष्टांत दिया है लक्ष्मण को शक्ति मारी थी रावण सुना है ना? शक्ति बेसात हो गया, बेसुध हो गया। हमें तो इन दुकानों पर बोलते थे 65-66 रामचंद्र जी कहते लक्ष्मण को, आया था तारे 3 जना ने जाशो एकाएक। आ तो 5-6 ने कंठस्थ किया था दुकानों पर। हे लक्ष्मण शक्ति वागी है ना, असाध થઈ ગયા। तो रामचंद्र जी कहते हैं, थोड़ी भाषा आ जाए, कहते आया था तब 3 जना जाशो एकाएक। माता जी खबरों पूछसे, तेने सासा उतर दईश लक्ष्मण जागने हो जी। एक बार बोल दे एक बार, जवाब तो दे प्रभु, तू सोई गो, शक्ति लग गया। सीता जी तो ले गए रावण, अरे तुमने असाध हुआ, मैं अकेला जाऊंगा माता पासे। माता पूछे भाई अकेला क्यों? ऐसे कहते थे। एमा विसल आई, उसको प्रश्न पूछा था कि साहेब आम क्या शू करूं? तर कोई कहूं कि विसल्या नाम ये कन्या है, उसकी पत्नी होगी लक्ष्मण की, और ये उसके पास एक लब्धि है शक्ति। पूर्वे चक्रवर्ती की लड़की थी विसल्या, और ये लड़की जंगल में कोई छोड़ दिया था। तो जो जंगल में छोड़ दिया तो अजगर उसको अजगर कहते हैं, समझे ना? गली जाए, अजगर इतने गली जाए मानो। तो ये जंगल में अजगर उसको गड़ीगी कन्या को, इतना मुख बार रहा। उसमें उसका पिताजी आया, अरे बाण मारो अजगर को, सूख जाए तो जीव। पिताजी बाण न मारना, मेरे तो त्याग है, हार पानी का जाव जीव त्याग है, मैं बाहर निकलूंगा तो भी हार नहीं, न मारना हो। अजगर ना पेट में थी, मोटा मुख बात था थोड़ा। अजगर समझते हैं मोटा अजगर, એટલે અજ નામ મોકડા ને ગર નામ ગળી જાય એટલે અજગર। अजगर, अज नाम बकरा मोटा होता है ना, उसको गरी जाए मैं अजगर गली जाए पेट में।
हैं? तो ऐसे मृत्यु हो गई तो उसकी विशल्या एक राजा की कन्या हुई। यहाँ प्रश्न हुआ कि आ शक्ति खुले के रीते क्या करना? कोई निमित्तवादी कहा कि तुम जो भरत का राज है, रामचंद्र तो वनवास था ना, भरत को राज सौंपा था ना, तो भरत का राज में एक राजकन्या है शिवशल्या, भरत को बताओ उसकी राजकन्या ही लाओ, विशल्या को, कुंवारी है कन्या, उसकी आते ही उसकी शक्ति का नाश होगा। ऐसी उसमें लब्धि है बाई को। समझ में आया? ध्यान રાખજો क्या उतारशो आपको दृष्टांत है पण सिद्धांत क्या उतारशो? ये ज्યાં વિસલ્ય આવે છે કારણ ભરતના રાજના છે એટલે ભરતને ખબર પડી કે અમુક રાજાની કન્યા છે, હુકમ તમારી કન્યા को लक्ष्मी पास લઈ જાઓ, શક્તિ અસાધ है। आय જ્યાં पंडालમાં पैसे છે, घायल था बहुत सुरवीरो, घायल बहुत था नहीं बहुत, तो જેમ पैसे ત્યાં घायलपना रुझाई जाता है और जहाँ लक्ष्मण पासे आते हैं ત્યાં शक्ति छूट जाती है, शक्ति खुल जाती है। पीछे तो दंडन करते हैं उसके साथ। यहाँ कहते हैं कि आत्मा में जो शक्ति है, शुद्ध परिणति नारी का संभोग करे तो इस शक्ति का कार्य खरे कर्मा तो शक्ति खुल जाए। समझ में आया? वो शब्द परिणमित पड़ा है भाई, बैठे कहीं पे माथे पण क्यों है पेलू जो उत्तर आप्यो तो कि તમે ज्ञान प्रमाण क्यों कहते हो? उत्तर परस्पर भिन्न ऐसे अनंत धर्मों के समुदाय परिणीत एक ज्ञप्ति मात्र भाव, ऐसा शब्द है। यहाँ जरी सूक्ष्म है पण वास यथार्थ आ गई है। ये शक्ति है पण उसकी परिणति परिणित होता है पर्याय में। चारे शक्ति का कार्य हुआ तो शक्ति प्रतीत में शक्ति की अस्तित्व तो भाई समझ में आया? परिणति बिना शक्ति शक्ति रूपे रही, खिली नहीं, खुली नहीं। समझ में आया? एम भगवान आत्मा में सर्वदर्शी सर्वज्ञ शक्ति आदि है। ये शक्ति रूप है। आचार्य शब्द ऐसा वापरा है, देखो कल आ गया था, परिणित शब्द बोला था थोड़ा, पण स्पष्टीकरण बहुत नहीं हुआ था। क्या देखो, समस्त विश्व के सामान भाव को देखने रूप एक तो ये कि सारी चीज जगत में है उसको देखने रूप, जो देखने रूप न हो तो एक चीज अदृश्य है नहीं ऐसा हो जाए। देखने की पर्याय है तो देखने में आई चीज की हयाती ख्याल में आई। समझ में आया? और दृष्टि नाम की शक्ति सर्वदर्शी शक्ति है। इस सर्व विश्व के सामान भाव को आ तो भगवान वाणी अध्यात्म की बहुत सूक्ष्म लोग चला है आगे आया सत्याग्रह करो। शुद्ध बात है, शुद्ध पुण्य धर्म है, शुद्ध भाव धर्म है, धर्म का निषेध करते हैं। अरे भगवान है, अरे अनंत में हुआ स्वभाव तो अत्यारी था स्वभाव है ही नहीं। नवमे गृह गई तो इतना स्वभाव के शुक्ल निशा क्या, जिसको शुक्ल निशा, शुक्ल ध्यान जुदा, शुक्ल निशा जुदी। शुक्ल निशा तो अनुभवी को भी होती है, शुक्ल ध्यान तो सम्यक दृष्टि को 8वें जाए 4 ध्यान होता है। शुक्ल निशा जुदी, शुक्ल ध्यान जुदी। तो शुक्ल निशा 9वीं गृह पहुंचे, शुक्ल निशा तो 6ठे स्वर्ग में जाए तो शुक्ल निशा है। क्या कहते हैं?
छठा स्वर्ग है, यहाँ शुक्लेशा छठे અહીં જાય તો છઠ્ઠે બી જાય અને શુક્લેશાથી નવમી ગ્રહ બી જાય. तो ये शुक्लेशा छठा लोग न जाए मुस्कन जाए तो शुक्लेशा बहुत ही होती है. शुक्ल भाव शुभ भाव घना उजड़ा उसके कारण से छठे स्वर्ग में नहीं गई. नहीं तो शुक्लेशा तो छठे स्वर्ग में जाते हैं. भवि के भवि संकेती भी शुक्लेशा छठे शुक्लेशा 7वें 8वें 9वें 10वें 11वें 12 और पीछे 9 ग्रह. तो ये शुक्लेशा 9वां ग्रह में जाएगी. शुक्लेशा कैसी है? छठा ये धर्म नहीं अधर्म है. हाँ 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 गजब बात है भाई. कैसा ही परिणाम है, ये आकुरता है. तो यहाँ तो कहते हैं कि देखने रूप सर्वदर्शी जो शक्ति है ये शक्ति दृष्टि शक्ति देखने की शक्ति. तो उसका अर्थ है देखने की शक्ति देखा वस्तु. जो देखने की शक्ति न हो तो चीज देखने में जो आती है चीज का अभाव हो जाता है. समझ में आया? दृष्टि शक्ति का विषय पूर्ण स्वभाव कर्ण काल तृण लोक सब वस्तु. तो यहाँ कहते हैं कि दृष्टि शक्ति सामान्य भाव को देखने रूप से अर्थात सर्व पदार्थों के समरूप लोकालोक को सत्ता मात्र ग्रहण करने रूप, ग्रहण करना में देखने रूप परिणमित ऐसे हैं. भाषा यहाँ है परिणमित ऐसे हैं. हाँ 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 ये सर्वदर्शी शक्ति परिणित हुई 13वें गुणसा ने. हाँ हाँ समझ में आया है? ये बताता है इस शक्ति का परिणमन हुआ तब शक्ति की प्रतीक में सत्ता की सत्ता दिखने आया. परिणित हुई सर्वदर्शीपणे भगवान को सर्वदर्शीपणे पर्यायपणे परिणमन हुआ. तो ये चीज है देखने में आती है उसकी सत्ता का प्रतीक तब हुआ. ये देखने की चीज जो देखने की चीज देखने का भाव से देखने की चीज को देखी. समझ में आया? આવી વાત માણસને લાગે આટલું તો શું થાય છે. મહારાજ બાપા બહુ મારે ગુનો પ્રભુ તારો. समझ में आया? ये बात कही था ने दलपतराम ने कही था एक बार. પ્રભુતારી તો ખરી. ગુજરાતી અમારે ભણે છે ને પેઢે છે ને 4થી 5 ચોપડી 500 વર્ષ પહેલાની વાત છે. ये तो प्रभु ने कहते हैं पर आज प्रभु तरफ से आ गई ना. प्रभुतारी तो खरी प्रभुता तेरी तब खरी कि मुझरो गले हरी. ये प्रभुता की शक्ति अप्रभुता का नाश कर देती है. समझ में आया? अदृष्टि दर्शन शक्ति भी है उसको भी ऐसे उतारा है. ये यति है. सर्वदर्शी शक्ति यति है. अपने में जतना से परिणमन किया तो अशुद्धता आने नहीं देता ऐसा यति है. क्या किया है? यत्न किया अपने सर्वदर्शी की परिणति हुई तो अल्पज्ञपना आने अशुद्धता आने नहीं देता ऐसा यति यत्न किया है. सर्वदर्शी शक्ति यति है. આવી વાતો હવે ये आई परिणमित में से निकाला. समझ में आया? ये सर्वदर्शी शक्ति परिणमित हुई है. आम तो प्रश्न अधिकार तो शक्ति है उसका है कि आत्मा में ऐसी अनंत शक्तियां है. सुरताली वर्णन किया पर अहिया शक्ति का वर्णन में आ लिया कि ये शक्ति का परिणमन जब हो कर्म सर्प जो परिणित होता है ये कर्म परिणित और अकर्म उसका सोना आत्मा है.
समझ में आया? तो अहियां परिणमित लिया है, एकली सर्वदर्शी शक्ति पड़ी है अंदर में, ऐसे नहीं। જેમ વિસલ્યા આકર લક્ષ્મણ की शक्ति तोड़ डाली, खोली दी, एम परिणति शक्ति जो अंदर पड़ी है सर्वदर्शी, ये परिणति है शक्ति को खोल दिया, पर्याय में सर्वदर्शीपना प्रकट हुआ। આવી વાતો ભાઈ મારે પ્રભુનો બહુ સૂક્ષ્મ છે। અત્યારે તો બહુ ગડબડ હો ગઈ, અત્યારે તો ચોર કોટવાને દંડેયું થઈ ગયું છે। હે રાજા ચોર ભેગા થઈ જાય કોટવા। પ્રભુ આ તો સચ છે ભાઈ, આ તો સચ માર્ગ છે। સમજાણું क्या है? यहाँ कहते हैं कि परिणमित से आत्मदर्शनमय आई वजन है। ये आत्मदर्शन शक्ति तो गुण है, शक्ति है, सत्य का सत्व है, आत्मा का स्वभाव है, पर वो स्वभाव परिणमित हुआ तब आत्मदर्शनमय शक्ति कहने में आती है उसको। परिणमित है। दूसरी बात एक है कि श्रीमद पत्र में ऐसा आता है कि चौथे गुण स्थाने केवल ज्ञान शुद्धापने प्रकट हुआ है। फिर बोले गए एक बार नहीं। श्रीमद में एक पत्र में ऐसा पत्र आया है कि चौथे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि में केवल ज्ञान श्रद्धापने प्रकट होगा। केवल ज्ञान है ऐसी श्रद्धा पहले नहीं थी। सम्यक दर्शन बिना, सम्यक दर्शन बिना आ केवल ज्ञानमय है ऐसा परिणित में प्रतीत हुआ, तो त्यारे एक केवल ज्ञान श्रद्धापने प्रकट हुआ, ऐसा क्या है? ये तो भले हो, पर श्रद्धा में जब आया परिणति में, त्यारे श्रद्धापने केवल ज्ञान है ऐसी श्रद्धापने प्रतीत हुआ। श्रद्धापने केवल ज्ञान हुआ, श्रद्धापने केवल ज्ञान हुआ, परिणितपने केवल ज्ञान 13 में होगा। समझ में आया? अरे बापू बापू बहु भाई, ये भंडार खजाना चैतन्य में इतना पड़ा है, ये खजाने की बात सुनने में कठिन पड़े। ये निधान ऊपर नजर करते हैं, परिणति जब होती है पर्याय में निर्मल हो, विकार की परिणति की बात गंध भी लिया नहीं है। शुभ भाव का इतना कि शुद्ध परिणति है मां शुभ भाव का अभाव, ऐसा अनेक दिया, उसमें अभाव है। भाव पने तो सर्वदर्शी शक्ति अपने से परिणित हुई है, ये परिणित हुई है तो शक्ति खिली, शक्ति रूप था और परिणित हुआ तो शक्ति खुल गई। जब विसल्या आई ने वो शक्ति खुल गई। एम यहाँ परिणति नारी अपनी परिणति स्त्री, उसके साथ एकाग्र हुआ तो आनंद का भोजन, आनंद का अनुभव करके आनंद पुत्र उत्पन्न हुआ। समझ में आया? आई बात है भाई, कितलाई ने तो खाने तेली पड़ेगी बात है। ये आई कहते हैं सर्वदर्शी परिणमित ऐसे आत्मदर्शनमय। अच्छा ये क्या कहते हैं कि सर्वदर्शी है तो सर्व को देखने माटे अंदर सर्व आया है, ऐसा ही नहीं। ये सर्व में अपने को ये आत्मदर्शनमय शक्ति का रूप है। ये आत्मदर्शन नहीं परिणति का शक्ति रूप ऐसा है, ये आत्मदर्शन में है। समझ में आया? क्या किया ये सर्वदर्शीपना है तो कोई ऐसे कहे कि तो पर ना देखना वाली पर अंदर पर्याय, ऐसे नहीं। ये सर्व को देखे न स्व को देखते ही आत्मदर्शन में अपनी पर्याय में है। ये सर्व को देखना ही बाहर यहाँ रहे नहीं। क्या किया? आ तो परमात्मा जिनेश्वर देव भाई, इसका मार्ग बहुत सूक्ष्म अत्यारे खूब हो गया।
हजी तो शुभ भाव से धर्म होता है, तो नहीं करे लोगों ने सत्याग्रह करो, एक कोटा में चला है भैया, उतराया यार, बस सत्याग्रह करो, नहीं शुभ भाव से धर्म होता है। પણ હવે શેઠિયા પાક્યા કે હાલે એવું નથી એમ કઈ मार्ग है इसमें, श्रद्धा में तो नक्की करो। यहाँ कहते हैं कि देखने मात्र से परिणमित ऐसे आत्मदर्शन, दो शब्द आया। एक तो आत्मदर्शन की परिणति और आत्मदर्शन पर्याय, आत्मदर्शन नहीं पर्याय, ये सर्व ने देखने की पर्याय नहीं, ये सर्वदर्शी अपने आत्मदर्शन में ही शक्ति है। समझ में आया नंद जी? कहा नहीं, હવે આપણે સર્વજ્ઞ લઈ આવ્યા। समस्त विश्व के विशेष भावों को हमें दर्शन शक्ति है, इसमें तो सब है, भेद बिना सामान्यपणे सब सत्ता है, अस्तित्व सब का पूर्ण है, ऐसा दर्शन शक्ति में देखने में आता है। इनमें आत्मा है, ना जड़ है, ना गुण है, ना पर्याय, ऐसा भेद नहीं। समझ में आया? ये सर्वदर्शी में ये है, ये पंचसंग्रह में लिया है, पंचों अज्ञात। ओ हो, एक समय में सर्व अस्तित्व का भेद बिना देखना एक सर्वदर्शी का कार्य। ये जो समय सर्वज्ञ की पर्याय में सबको भिन्न भिन्न करके देखना जानना, ये सर्वज्ञ। एक साथ में दो पर्याय, पर एक पर्याय आन एक पर्याय, ये अद्भुत रस है। नव रस उतर आया, समझ में आया? अद्भुत रस है। साधारण मानस में ख्याल में आना मुश्किल पड़ेगी। सर्वदर्शी ये बारीक चीज है, क्योंकि सर्वदर्शी शक्ति है, आप देख सकती है, ऐसा ज्ञान आता है तो ज्ञान हो जाता है। समझ में आया? ये सर्वदर्शी शक्ति तो सामान बधु सब है, लोकालोक अपना द्रव्य, अपना गुण, अपनी पर्याय अनंत आदि लोक सबको है, ये रूपे परिणमन करने की शक्ति बस। अने सर्वज्ञ शक्ति वही समय है। देखो, समस्त विश्व के विशेष उदाम सामान હતો, स्व विश्व के सामान भाव एम હતો, ऐसा था यहाँ। समस्त विश्व के विशेष भावों को सब विशेष भाव, विशेष भाव में तो द्रव्य भाव, गुण भाव, पर्याय भाव, पर्याय में अनंत, एक समय की पर्याय में अनंत विभाग प्रतिच्छेद, केवल ज्ञान की पर्याय में तो अनंता केवल ही जानने में आता है, निर्णय कालना केवल ही जानने में आता है। तो ये अनंता केवली सब जाना, ऐसा अनंता केवली को केवल ज्ञान पर्याय जाने। ये पर्याय में कितनी ताकत आई, पर्याय में छेद करके अविभाग भाग का पारते 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 भाग कहीं आखिर का है, उसका नाम अविभाग कहते हैं। ऐसा अनंत अविभाग, एक केवल ज्ञान की एक पर्याय में अनंत विभाग पढ़ दीजिए। अरे उसमें तो है, पर निरोध का जीव जो अक्षर में अनंत में भाग है, विकास रहा, ये पर्याय में भी अनंत विभाग प्रतिषेध है। पर्याय है नहीं, निगोध का जीव हो जो अक्षर ने अनंत में भाग है, विकास है। शक्ति तो सर्वज्ञ सर्वदर्शी है ही, ये निगोध का जीव भी सर्वज्ञ ने सर्वदर्शी शक्ति तो है ही, पर परिणमन बिना, एक कार्य बिना कारण प्रतीत में आया नहीं। समझ में आया? यहाँ तो आत्मा भगवान ने सर्वज्ञ ने पहला कहा था एक बार, प्रभु तुम जान गरीती
सौ जग देखता प्रभु आपનું કેવળ જ્ઞાન સગતને બધાને દેખે निज सत्ता ये शुद्ध वो हमारी निज सत्ता जो आत्मा की है उसको तो आप शुद्ध देखते हैं। उन पाप ने भी कोई आत्मा नहीं। निज सत्ता ये शुद्ध सौने निगूढ़ का जीव आदि सर्व जीवों ने ही नाथ अपना ज्ञान में उसकी सत्ता हुआपना शुद्धपने आप देखते हैं। हा समझ में आया? बात गंभीर बहुत है भाई। ये भगवान निगूढ़ना जीव को स्वभाव है न शक्ति है तो शुद्धि है। पर्याय में अशुद्धता है तो एक समय की है, तो एक समय की अशुद्धता। सेकंडना असंग भाग में एक समय की अशुद्धता अथवा अक्षर ने अंतरमें भागे विकास ये एक समय की चीज। अंतर वस्तु है तो सर्वज्ञ सर्वदर्शी परिपूर्णपणे पड़ी है। पण आई तो कहते परिणमित बिना परिणति की स्त्री की परिणति अपनी उसके साथ वेदन किए बिना ये सर्वज्ञ शक्ति प्रतीत में आती नहीं। नीचे पण सर्वज्ञ परिय शक्ति है ऐसी प्रतीत में आए। केवल ज्ञान की प्रतीति हुई, केवल ज्ञान हुआ नहीं। पहले जो अल्पज्ञपणा ने ऐसा माना था इस सम्यक दर्शन में केवल ज्ञानी में हूं, केवल ज्ञान एक ही ला ज्ञान ऐसी केवल प्रतीत हुई तो केवल ज्ञान की शक्ति की श्रद्धा से केवल ज्ञान प्रकट हुआ। श्रद्धा से केवल ज्ञान प्रकट हुआ। ये क्या ये श्रद्धा में पूर्ण ज्ञान आनंद है ऐसी प्रतीति नहीं थी तब ये प्रकट नहीं हुआ। श्रद्धा में प्रकट हुआ केवल ज्ञान में हूं ऐसा केवल ज्ञान श्रद्धा से प्रकट हुआ है। केवल ज्ञान की परिणति की पूर्ण दिशा के देर में होगी। समझ में आया? आई बात मुझे આવું કેવો ઉપદેશ આવો? હા દયા પાડી વ્રત કરવા અપ્પા કરવા એવું હોય તો સમજાય કે વ્રત હે માણિકલ ભગવાન માર કે સાહેબ આएगा तेरी निधान तेरी नजरों में कभी आया नहीं अने नजर में आया बिना ये चीज है ऐसी प्रतीत भी आया नहीं। समझ में आया? हाँ। यहाँ कहते हैं कि आत्मज्ञानमय परिणमित ऐसे आत्मज्ञानमय ये ज्ञान की पर्याय सर्वज्ञ शक्ति पने जो है शक्ति उसकी परिणमित हुई। सारी पर्याय में उसका परिणमन हुआ। ये परिणमन आत्मज्ञानमय है। सर्वज्ञपणे कहा अपने छह आत्मज्ञानमय ये आत्मा का ज्ञान हुआ है। समझ में आया? पर को जानना एम कहना ही तो असद्बुद्ध व्यवहार नहीं का विषय। क्यों कि पर में तन्मय होकर जानते नहीं माटे पर को जानना कहना ये असद्बुद्ध व्यवहार है। और अपनी पूर्ण पर्याय को तन्मय होकर जानते हैं। समझ में आया? ज्ञानचंद जी थोड़ी बात सूक्ष्म है पर सुने तो खरा આવી क्या सिद्धांत तो ऐसे कहते हैं नियम सार में कोई एम कहे कि निश्चय से आत्मा लोकालों को जानते नहीं तो उसको दोष क्यों दे? नियम सार में है कि सर्वज्ञान लोकालों को जानते नहीं तो बराबर है। निश्चय से लोकालों को नहीं जानते, निश्चय से तो अपनी पर्याय को ही पूर्ण को जानते हैं।
અને વ્યવહાર નહીં છે કોઈ એમ કહે કે આત્મા પરકો જાણતે પણ સ્વકો જાણते नहीं, दो बोलाया है नियमसार उपयोग अधिकार में आखिर छला बाद में, तो वो भी सच है। व्यवहार से अपने को जानते ऐसा नहीं, व्यवहार से पर को जानते व्यवहार है। अपने को जानता तो निश्चय है, पर को व्यवहार से जानते ऐसा स्व को व्यवहार से जानते हैं ऐसा है नहीं। आई बात पर को खरेखर लोकालोक को जानते ही नहीं, क्योंकि लोकालोक में तन्मय हुआ नहीं। जो लोकालोक में तन्मय हो तो नारकी का दुख का वेदना न आना चाहिए। समझ में आया? लोकालोक में सातवीं नरक का नारकी महा दुखी 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 चक्रवर्ती राजाओ महा नरक में पड़ा है। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती 700 वर्ष चक्रवर्ती पद में थोड़ा वर्ष दिया, पर जिंदगी 700 वर्ष। 700 वर्ष में श्वास कितना हो? तो ये मरी ने गए 7वीं नरक के 33 सागर में अभी है। एक श्वास में कितना है धनजी? 11,56,000 पल्योपम एक श्वास नो दुख। फिर यहाँ एक श्वास लिया, इतना में जो जिंदगी गई उसकी इतना दुख, इतना एक श्वास का इतना दुख, इतना 70 लाख क्या किया? 11,56,000 पल्योपम का दुख। समझ में आया? फिर एक श्वास से ऐसा 700 वर्ष रहा नहीं, तो एक श्वास रहा 100 साल का सुख कल्पना का भूल गया, तो एक श्वास का फल आया 11 लाख पल्योपम दुख। एक श्वास का फल में 11 लाख पल्योपम दुख आया। समझ में आया नहीं? ये तो आंकड़ों सबके याद बहुत याद न रहे, धंधी बन जाते नहीं सब ख्याल। ते पण छोटी उम्र में तो कहीं चक्रवर्ती पद था नहीं, पछी हुआ। पण 700 वर्ष का श्वास की संख्या हो ने एक श्वास ना फल तरीके 11 लाख पल्योपम का दुख है क्या? तो कोई एम कहे शू कहवाय तमारे हैं? हाँ, शू कीधु? ककड़ी के चोर। लकड़ी का चोर ने फांसी? नहीं 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 नहीं, ये इतना परिणाम तीव्र था कि ये प्रमाण है। यहाँ 700 वर्ष कल्पना का पाप का दुख वेद्या। हाँ, ये पाप का दुख था पर उसका फल में एक बार हिसाब किया था, तो सब बात 11,56,000 पल्योपम। तीजा वर्ष क्या किया है? 9 से 75 को 11,56,000 9 से 75 पल्योपम। एक पलना असंग भाग में असंग बजवर जाए। नंद किशोर जी, एक पल्योपमना कालनी मुदत में एक पल्य उपमा है काल, तो उसका असंख्य में भागे असंग बजवर जाए। ऐसा एक पल्योपम, ऐसा 10 करोड़ा करोड़ी पल्योपम का एक सागरोपम, ऐसा 33 सागरोपम में ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती 7वें नरक में पड़ा है। ये ककड़ी का चोर को फांसी एम नहीं। समझ में आया? बड़ा गुना की आत्मा का अनादर करके तीव्र रुद्र जान लिया। भगवान अनंत आनंद ने अनंत शक्ति का निधान प्रभु, उसका अनादर करके ये है नहीं, ये नहीं, ये नहीं, आ है, आ है, आ।
ये विषय का सुख, भोग का सुख ये है, इसका अस्तित्व नहीं कबूलात में भगवान अनंत आनंद का नाथ का अनादर करके जिसका फल में 11 लाख आदि का प्रलोपम का मुद्दत में दुख गया, दुख में गई। समझ में आया? समझ में आते कि नहीं? ते पण कल्पित सुख। अरे रे क्या भोग में दुख है। विषय रानी थी ने उसकी कुरुमती, 96,000 में एक रानी थी, उसका 1,000 देव सेवा करते थे। 14 रतन में 1,000 नहीं स्त्री का। समझ में आया? तो एक मरता स्त्री रतन कहते हैं उसको। स्त्री रतन क्यों? कि बहुत कोमल में बहुत सुंदर शरीर और 1000 देव तो स्त्री की सेवा करे। स्त्री का भोग में इतना मशगूल हो गया कि मृत्यु टाणे ऐसा बोले, कुरुमती कुरुमती। हीरा का पलंग, हीरा का पलंग में सोते थे। 16,000 देव अंदर तैयार था। कुरुमती कहीं भोग न ले सके, कहीं न मरने हाथ में लड़के गई। यहाँ कहते हैं कि तेरी आत्म ज्ञान जो स्वभाव है उसकी परिणति हो तो आनंद आनंद ही रहता है। आनंद पुत्र का जन्म होता है साथ में। इस सर्वज्ञ की परिणति के साथ आत्मा भोग करते हैं वेदन, तो आनंद का पुत्र जन्म होता है उसमें। पूरा में दुख उत्पन्न होता है। हरे मार्ग में आओ। एक अंतर्मूर्त में आत्मा का ध्यान करने से केवल ज्ञान जल ज्योति परिणति प्रकट होती है। और ये केवल ज्ञान अनंत आनंद की साथ उत्पन्न होता है। और ये अनंत आनंद में केवल ज्ञान की पर्याय समय समय में भिन्न भिन्न होती है। ये पहले समय केवल ज्ञान हुआ, दूसरे समय नहीं रहेगा। ये पहले समय जो अनंत आनंद आया ये दूसरे समय नहीं, दूसरे समय ऐसा पण ये नहीं। समझ में आया? आ दुख तो ओहो साथ में नरक प्रभु थे अनंत भोग किया भाई, तने खबर नहीं, भूली गयो मारो। પેટમાંથી બચ્ચા આવે ને પછી ઉવા ઉવા કરે, ઉવા ઉવા એમ કે ત્યાં એ हम आए, હવે અમારે કઈ ખબર नहीं મળે। हाँ अव्यक्त पण ऐसा है। हाँ ओला बोलते हैं ना, ओला नहीं होता, ओला ही सोम सोम बोले। हाँ पण सोम में भान क्या है? ओला नहीं होता है। ओला क्या क्या कहते? कबूतर नाना छोटा। पारेवा जुदी चीज है नहीं, होला जुदी चीज, दो चीज है। बे जुदी चीज है। कबूतर पारेवा ऐसा बड़ा, ओला जी छोटा। होला कहते हैं हमारे, तुम्हारी भाषा में कहीं होगा? हैं अब सुकन के खबर जाने हैं क्या गूंगू कहते हैं। ए भोलाना भाव में ये पण भाषा तो ऐसी कहते हैं। ओह एम आते क्या है नहीं खबर नहीं मुझे। हाँ तो सोहम स परमात्मा ते हूँ, सोते हूँ, सो निकाल करके अहम ते हूँ। तो हम तो ये भगवान है ऐसा मैं हूं, ये तो अजीब भेद आया। सोम निकाल करके अहम पूर्ण सर्वज्ञ सर्वदर्शी शक्ति परिपूर्ण परमात्मा स्वभाव। आहा समझ में आया? अनुभव रस में रोग न होगा। कौन पूछेगा पीछे? कहते जहाँ आत्मा का आनंद आया
कौन पीछे कर, कौन करता कौन करनी, ये तो रागकार करता नहीं, क्रिया ये रहती नहीं उसमें। समझ में आया? ये यहीं परिणित लिया है, सर्वज्ञ शक्ति है। ये परिणित हुआ तो सर्वज्ञ शक्ति का यथार्थ वेदन हुआ। समझ में आया? हाँ, એને પહેલા કહ્યું હતું ને ज्ञान मात्र आत्मा एम पेला कहा तो शिष्य प्रश्न किया था, ज्ञान मात्र आत्मा में तो एकांत हो जाता है, एक ही गुण आया, अनेकांत न रहा, अनेक धर्म न रहा। सुन तो सही, ज्ञान मात्र कहने में अनंत धर्म आ गया। ज्ञान है, ये ज्ञान अस्तिपन है, ज्ञान वस्तुत्वपन है, ज्ञान प्रमेयपन है, ज्ञान ज्ञातापन है, ऐसी अनुशक्तियां उसमें आ गई। अनेक ज्ञान का परिणमन में अनंती शक्ति उछलती है। आया है? अर्थात ये ज्ञान की परिणति जब हुई, सम्यक ज्ञान हो, वो तो ज्ञान का बोध के ये कोई ज्ञान परिणति नहीं। स्वरूप का ज्ञान अंदर ज्ञेय बनाकर ज्ञान हुआ। ये स्वरूप की परिणति। समझ में आया? यथार्थ परिणति जब हुई तो आनंद आया, तो ये कार्य हुआ तो कारण की यथार्थ उसने देखा न जाएगा। समझ में आया? तो बात थोड़ी है, तुम बात बहुत सत्य है। अच्छा चाले नहीं क्या कहूँ लागे मानस ने शू थाय भाई। यहाँ तो शक्ति का वर्णन है, तो व्यवहार का तो अभाव की बात है। ये अभाव की बात किया नहीं, पर अहीं सिद्धांत निश्चय कराने को सर्वज्ञ परिणति जब हुई तो चौथे गुण स्थाने केवल ज्ञान प्रकट हुआ। है तो था, पर प्रतीत हुआ ज्ञान में ज्ञेय करके, तब केवल ज्ञान श्रद्धा में प्रकट हुआ। और 13वें गुण स्थाने केवल ज्ञान की परिणति प्रकट हुई। ये परिणति प्रकट हुई, उसका चौथे गुण स्थाने प्रतीत आया। भाई सम्यक दर्शन શું ચીજ છે? જેણે સારા પૂર્ણ સત્ય પ્રતીત, सम्यक ने सत्य, सारा पूर्ण सत्य की प्रतीति, ये ज्ञान में ज्ञेय होकर प्रति जानने में आया, पीछे प्रतीति जानने में न आया, प्रति किसकी? समझ में आया? कौन करे तो ये सर्वज्ञ शक्ति, उसका परिणमन हो तो सर्वज्ञ शक्ति का कार्य आया तो कारण की प्रतीति है। चौथे गुण स्थान में सर्वज्ञ की शक्ति की प्रतीति आई। केवल ज्ञान हूं ऐसा प्रतीत केवल ज्ञान श्रद्धा में आया, प्रकट में आया नहीं। प्रकट में 13वें गुण स्थान आता। समझ में आया? वो बात एक बार कहा था, मति शुद्ध ज्ञान में सारी पूर्ण वस्तु प्रतीत में आई, तो ये मति शुद्ध ज्ञान में केवल ज्ञान श्रद्धा में प्रकट हुआ। नहीं माना था, ये माना। पीछे ये मति शुद्ध ज्ञान जो हुआ, ये केवल ज्ञान को बुलाते हैं। भैया मेरे यहाँ जाना, इस सिद्ध पर कहां से मार्ग निकलेगा? थोर में थोर समझते, थोर में से जाते हैं कि यहाँ से जाते हैं नदी के कांठे से? भाई यहाँ वो जगह हो, मार्ग बताओ। ये मुझ कहते न, यहाँ मति शुद्ध ज्ञान आत्मा का पूर्ण वस्तु पूर्ण की प्रतीति ज्ञान में आया, केवल ज्ञान। तो ये प्रतीति पर्याय मति शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान को बुलाते हैं कि अबे आओ परंती आओ, परंती आओ।
नंद किशोर जी अभी बात तो पूरी सांभળી न હોય हाँ हाँ धवल में आते हैं धवल है ना जय धवल धवल 40 पुस्तक है एक 10 12 का पुस्तक है 40 पुस्तक है सब है पुस्तक है सब देखा है सब भगवान चाहे सब हाँ हाँ ये आत्मा में जहाँ प्रतीत पूर्णानंद सर्वज्ञ ने सर्वदर्शी शक्ति की परिणति हो तब पूर्ण दशा है ऐसी प्रतीति में आया कि आसक्ति है इसका श्रद्धा नहीं थी श्रद्धा हुई अनुभव में और पर्याय की प्रतीति हुई कि ये पर्याय पूर्ण है उसको केवल ज्ञान कहते हैं हाँ तिथि लिया जो जाने अहंत दौत गुण पुजी बातें ऐसी गाथा जिसने अरिहंत की केवल ज्ञान की पर्याय परिणित रूप है उसको जे ने माना है विकल्प से ही जी केवल ज्ञान की पर्याय है ऐसे जाना है विकल्प से तो पीछे ये आत्मा में मिलान करता कि मेरी पास है पर्याय तो है नहीं केवल हाँ शक्ति रूप है तो केवल है तो उसकी दृष्टि सर्वज्ञ शक्ति ऊपर पड़ने से जिसने प्रवचन सार में ऐसा कहा है कि तिकाड़ी कारण को ज्ञान को कारण बनाकर तिकाड़ी ज्ञान को कारण बनाकर पर्याय में कार्य हुआ अरे अरे आई बात होते प्रवचन सार में प्रथा ज्ञान अधिकार है ना भाई असाधारण ज्ञान को कारण बनाकर ऐसा पाठ है ज्ञान शक्ति से परिपूर्ण प्रभु है इस शक्ति को कारण बनाकर जब दृष्टि में सम्यक दर्शन हुआ तर प्रतीत में भी आया कि आज की परिणति के 13वें परिणति अल्पकाल में होगी मेरे समझ में आया वर्तमान में केवल ज्ञान है ऐसी प्रतीति आई केवल ज्ञान नहीं है ऐसी प्रतीति थी प्रतीति हती मैं एकला ज्ञान स्वरूप शक्ति ऋण पूर्ण ऐसी प्रतीति नहीं थी तो उसके केवल ज्ञान नहीं था समझ में आया जब अंदर ज्ञेय बनाकर ज्ञान में प्रतीति आई तो केवल ज्ञान श्रद्धा में प्रकट हुआ और पूर्ण प्रकट होने में तैयारी होगी उसकी वो ज्ञान चंदी आई बात है अरे लोग तो जी बाहर ना तक अरे प्रभु पीड़ा हो अरे उन्हें धर्म है सुभावी धर्म है ये धर्म न माने तो सत्याग्रह करो उसके साथ करे प्रभु तो उसके साथ सत्याग्रह करे हैं शक्ति सुनने के लिए आ रहा होगा ये सब आया है अरे भाई शुभ भाव तो स्वरूप में है ही नहीं द्रव्य में है नहीं गुण में है नहीं आई तो शक्ति का परिणमन में शुभ भाव है ही नहीं समझ में आया चाहे तो सम्यक दर्शन का परिणमन हो तो वही परिणमन में शुभ भाव है नहीं समझ में आया पूर्ण स्वरूप भाषा परिणमित करी नहीं तो गजब काम थी उसमें भी था नहीं ऊपर परिणित एक गणपति मात्र भाव क्रिया परिणमित ज्ञान के पर्याय परिणमित हुई ज्ञान का आश्रय से ऐसे केवल ज्ञान भी ज्ञान त्रिकाल शक्ति जो केवल है उसके आश्रय से परिणति केवल ज्ञान में पर्याय में हुई ऐसे छद्मस को केवल ज्ञान प्रतीत में आया एक ज्ञान मूर्ति भगवान आत्मा है पूर्ण है અને सर्व ने पूर्ण शक्ति है उसकी उसका आश्रय लेकर जो सम्यक दर्शन हुआ तो सम्यक दर्शन की पर्याय में पूर्ण की प्रतीति है विकार का अभाव है समझ में आया शुभ राग का भी जिसमें अभाव है तब यथार्थ प्रतीति कहने में आता
हाँ, ये त्रिकाली न्यायिक स्वभाव की परिणति में प्रतीत हुआ, तो उस समय जो ज्ञान पर्याय प्रकट हुई, ये राग जे प्रकार का है, ये प्रकार का अपने में अपने कारण से स्वपर प्रकाशक पर्याय ज्ञान की प्रकट होती है। राग है तो पर्याय पढ़ने जानने की हुई, ऐसा भी नहीं। समझ में आया? राग होता है, ज्ञानी को भी राग आता है। 12वीं गाथा में कहा ना कि जाने लो प्रयोजन पदार्थ जाने लो प्रयोजन, उसका अर्थ ये कि राग के काल में ज्ञान स्वरूप अपना लक्ष्य से स्वपर प्रकाशक पर्याय अपने कारण से अपनी सत्ता में अपनी सत्ता का सामर्थ्य प्रकट होता है। उसमें राग का ज्ञान कहना ये व्यवहार है। राग संबंधी अपना ज्ञान है, राग संबंधी ज्ञान, दो ही अपना ज्ञान अपने से उत्पन्न होता है, राग के कारण से नहीं। राग का तो अभाव है, पर राग के कारण से ज्ञान भी नहीं। ये बात आई, समझ में आया? ये वक्त उस समय में तदात्व शब्द पड़ा है 12वीं गाथा में। ते काले जे समय जहाँ ज्ञान की पर्याय अल्प है और राग आदि है, तो उस समय ज्ञान जानता है उसको, तो जाने हुआ प्रयोजन, उसका अर्थ ये है इस पर को जानता है, ऐसा भी व्यवहार किया क्या, पर आई तो इससे निकाल दिया कि अपनी परिणति को ही जानते हैं, राग को परिणति को ही जानते हैं। राग को जानना कहना ही तो सद्बुद्ध उपचार है।